झनक निर्दोष आर्शी के हाथ लगी अदिति की असली मेडिकल रिपोर्ट। जहर नहीं कुछ और था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भावना कंवर पर, जहां हम खोलते हैं आपके पसंदीदा शो झनक के आने वाले हर राज की परतें। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा धमाका है। परेशान हैं कि कैसे बेचारी झनक को हर बार बिना किसी गलती के सजा मिलती है और कैसे अदिति अपनी मां अर्शी के नक्शे कदम पर चलकर साजिशें रच रही है। तो आज का यह वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। शो में चल रहा है जहर वाला ड्रामा, जहां अदिति ने खुद को बीमार करके इल्जाम झनक पर लगा दिया है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि अब एंट्री हो चुकी है हमारे हीरो यानी आशिकी, जो पुलिस की वर्दी में सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसाफ लेकर आएगा। हमारे पास एक ऐसी एक्सक्लूसिव खबर है, एक ऐसी थ्योरी है जो अगर सच हो गई तो बसु हाउस की नींव हिल जाएगी। क्या अदिति ने सच में जहर पिया था, या फिर यह सिर्फ जनक को अनिरुद्ध और आर्शी से दूर करने का एक नाटक था? आज हम उस असली मेडिकल रिपोर्ट का पर्दाफाश करेंगे जो आर्शी के हाथ लगने वाली है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी शो में क्या माहौल है। हम देख रहे हैं कि अदिति हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी हालत का जिम्मेदार झनक को ठहराया जा रहा है। अनिरुद्ध, जो हमेशा की तरह कंफ्यूज्ड है और अर्शी की बातों में आ जाता है, उसे लगता है कि झनक ने जलन के मारे अदिति को मारने की कोशिश की। झनक, जो अपने पिता अनिरुद्ध की नफरत और दुनिया के तानों से टूट चुकी है, उसने हार मान ली है। वो आर्शी को बचाने के लिए झूठा कबूलनामा देने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी पलटेगी। आर्शी, जो एक पुलिस ऑफिसर है, उसका दिमाग अनिरुद्ध की तरह बंद नहीं है। आर्शी ने नोटिस किया है कि अदिति के लक्षण यानी सिम्टम्स वैसे नहीं हैं जैसे किसी घातक जहर के होते हैं। आर्शी ने देखा है कि अदिति बेहोश होने का नाटक ज्यादा कर रही है और दर्द में कम है। एक पुलिस वाला होने के नाते आर्शी तो यह क्राइम सीन जमा नहीं, उसे दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। इसलिए जब पूरा परिवार झनक को कोसने में व्यस्त था, आर्शी चुपचाप सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा। अब आते हैं हमारे वीडियो के मुख्य हिस्से यानी मेडिकल रिपोर्ट ट्विस्ट पर। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार और हमारी प्रेडिक्शन यह कहती है कि आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि आर्शी डॉक्टर से अकेले में मिलने जाएगा। अर्शी ने डॉक्टर को पैसे खिलाकर या डरा धमकाकर रिपोर्ट बदलवा दी होगी, जिसमें लिखा होगा कि अदिति को साइनाइड या कोई खतरनाक जहर दिया गया है। लेकिन आर्शी अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। वह डॉक्टर पर दबाव बनाएगा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। अगर बाद में पता चला कि रिपोर्ट झूठी है तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द करवा दूंगा। डॉक्टर डर जाएगा। ये वो पल होगा जब डॉक्टर अपनी तिजोरी से या कंप्यूटर के हिडन फोल्डर से असली रिपोर्ट निकालकर आर्शी के हाथ में देगा। और दोस्तों, उस रिपोर्ट को पढ़ते ही आर्शी के चेहरे पर जो गुस्सा और सुकून एक साथ आएगा, वह देखने लायक होगा। आर्शी को पता चलेगा कि अदिति ने जूस में जहर नहीं बल्कि सिर्फ नींद की गोलियां या कोई ऐसी दवा मिलाई थी जिससे सिर्फ उल्टियां हों और घबराहट हो। ये जानलेवा हमला था ही नहीं, ये सिर्फ एक सिंपैथी ड्रामा था। अब कल्पना कीजिए उस सीन की जब आर्शी यह रिपोर्ट लेकर घर लौटेगा। ये सीन यकीनन शो की टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। घर के हॉल में अनिरुद्ध, अर्शी, तनुश्री और बाकी सब जनक को घेर कर खड़े होंगे। शायद पुलिस रश के जूनियर झनक को हथकड़ी पहनाने ही वाले होंगे। अनिरुद्ध चिल्ला रहा होगा कि ले जाओ इस लड़की को, इसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है। अर्शी मन ही मन मुस्कुरा रही होगी कि उसका प्लान कामयाब हो गया। तभी दरवाजे पर आर्शी की एंट्री होगी, बिल्कुल सिंघम स्टाइल में। आर्शी चिल्लाएगा, रुको, कोई झक को हाथ नहीं लगाएगा। अनिरुद्ध कहेगा, आर्शी तुम भावनाओं में बह रहे हो, सबूत हमारे सामने है। तब आर्शी अपनी जेब से वह असली मेडिकल रिपोर्ट निकालेगा और उसे अनिरुद्ध के सामने टेबल पर पटकेगा। आर्शी कहेगा, सबूत तो मेरे पास है बड़े पापा या अनिरुद्ध, ये पढ़िए, यह है अदिति की असली रिपोर्ट। आर्शी सबके सामने जोर जोर से रिपोर्ट पढ़ना शुरू करेगा। वह बताएगा कि अदिति के खून में कोई जहर नहीं मिला, उसे सिर्फ माइल्ड सिडेटर्स यानी हल्की बेहोशी की दवा का ओवरडोज मिला है। और सबसे बड़ी बात, जिस गिलास से उसने जूस पिया उस पर सिर्फ और सिर्फ अदिति के फिंगरप्रिंट्स हैं। झनक ने उस गिलास को हाथ भी नहीं लगाया था।
आर्शी यह भी खुलासा करेगा कि उसने केमिस्ट की दुकान का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिया है, जहां अदिति खुद बुर्का पहनकर या चेहरा छिपाकर यह दवाइयां खरीदते हुए दिखी है। दोस्तों सोचिए, उस वक्त अर्शी का चेहरा कैसा होगा? उसका रंग उड़ जाएगा। अदिति, जो अब तक बीमार होने का नाटक कर रही थी, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अर्शी अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर कहेगा, आप जिसे कातिल समझ रहे हैं वो असल में शिकार है, और जिसे आप पीड़ित समझ रहे हैं वो असल में इस घर की सबसे बड़ी ड्रामेबाज है। यह वो पल होगा जब जनक की आंखों से आंसू बह निकलेंगे, क्योंकि पहली बार किसी ने इतने हक से उसकी बेगुनाही साबित की है। अब बात करते हैं अनिरुद्ध की। आप सब कमेंट्स में पूछते हैं कि अनिरुद्ध को अक्ल कब आएगी। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट वाला ट्विस्ट अनिरुद्ध के लिए एक करारा तमाचा होगा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि अदिति ने जनक को फंसाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का नाटक किया, अनिरुद्ध सन्न रह जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा। उसे याद आएगा कि कैसे उसने बिना सोचे समझे जनक को खूनी कह दिया था। उसे अपनी पुरानी गलती याद आएगी, जैसे उसने अतीत में जनक की मां पर भरोसा नहीं किया था। अनिरुद्ध की नज़रें अर्शी की तरफ मुड़ेंगी। वो अर्शी से सवाल करेगा, क्या तुम्हें पता था अर्शी? क्या तुम भी इस खेल में शामिल थीं? अर्शी हकलाने लगेगी, बहाने बनाएगी, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में जो शक पैदा हो जाएगा वो अब कभी नहीं जाएगा। यह घटना अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते में एक बड़ी दरार डाल देगी, और अनिरुद्ध का सॉफ्ट कॉर्नर फिर से झक की तरफ मुड़ जाएगा। इस पूरे ड्रामे का सबसे खूबसूरत पहलू होगा आर्शी और जनक का रिश्ता। जब आर्शी सबके सामने जनक की ढाल बनकर खड़ा होगा, तो जनक को उसमें अनिरुद्ध नहीं बल्कि एक सच्चा जीवन साथी दिखेगा। अनिरुद्ध हमेशा समाज और परिवार के दबाव में झुक जाता था, लेकिन आर्शी ने साबित कर दिया कि उसके लिए सच और प्यार सबसे ऊपर है। जनक, जो अब तक आर्शी से खुद को दूर कर रही थी, यह सोचकर कि वह उसके लायक नहीं है, उसे महसूस होगा कि आर्शी ही वह इंसान है जो उसे वह सम्मान दे सकता है जो उसे इस घर में कभी नहीं मिला। आर्शी जनक के पास जाएगा, शायद उसके हाथ से हथकड़ी खुलवाएगा और कहेगा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई गलत साबित नहीं कर सकता। यह सीन फैंस के दिलों को पिघला देगा और आर्शिजक यानी आर्शक की लव स्टोरी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो दोस्तों, सवाल ये है कि इस खुलासे के बाद क्या होगा? क्या अनिरुद्ध अदिति को घर से निकाल देगा? नहीं, इंडियन टीवी में विलन इतनी आसानी से नहीं जाते। हमारा अनुमान है कि अर्शी सारा इल्ज़ाम किसी नौकर पर डाल देगी या कहेगी कि अदिति डिप्रेशन में थी इसलिए उसने गोलियां खाईं। वो फिर से इमोशनल कार्ड खेलेगी। लेकिन एक बात तय है कि जनक अब बेदाग साबित हो जाएगी। उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, अनिरुद्ध अब जनक को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगा। हो सकता है कि अनिरुद्ध खुद जनक की जिम्मेदारी ले ले, जिससे अर्शी और ज्यादा चिढ़ेगी। यह मेडिकल रिपोर्ट वाला ट्विस्ट शो को एक नए डायरेक्शन में ले जाएगा, जहां आर्शी और अनिरुद्ध के बीच भी एक तनातनी देखने को मिल सकती है। एक तरफ पिता जो अब पछतावे में है, और दूसरी तरफ अर्शी जो अब जनक का रक्षक बन चुका है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इंडियन टेलीविजन में विलेन कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानते। जब आर्शी सबके सामने मेडिकल रिपोर्ट रखेगा तो एक पल के लिए सन्नाटा छा जाएगा, लेकिन हमें अर्शी मुखर्जी या बसु को कम नहीं समझना चाहिए। हमारी एनालिसिस कहती है कि जैसे ही अर्शी देखेगी कि उसकी बेटी फंस रही है और अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर है, वो तुरंत अपना पत्रा बदलेगी। वो मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देगी। वो अनिरुद्ध के पैरों में गिरकर कहेगी, अनिरुद्ध, इसमें मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है, वो डिप्रेशन में थी। तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी अनसिक्योर महसूस कर रही थी जब से जनक इस घर में आई है। अर्शी इस पूरे झूठे जहर कांड को एक मानसिक बीमारी या आत्महत्या की कोशिश का रूप देने की कोशिश करेगी। वो कहेगी कि अदिति ने जनक को फंसाने के लिए नहीं बल्कि खुद को खत्म करने के लिए दवा खाई थी, क्योंकि उसे लगा कि उसके पापा अनिरुद्ध अब उसे प्यार नहीं करते। दोस्तों, ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इससे अनिरुद्ध का गुस्सा हमदर्दी में बदल सकता है। अर्शी कहेगी, देखो, मेरी बच्ची ने जहर नहीं खाया, सिर्फ नींद की गोलियां खाई क्योंकि वह सोना चाहती थी। वो इस तनाव से दूर जाना चाहती थी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अर्शी के इस इमोशनल ड्रामे को काट पाएगा। क्या वह साबित कर पाएगा कि यह डिप्रेशन नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी।
अब आते हैं शो के सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते पर, अनिरुद्ध और झनक। इस खुलासे के बाद अनिरुद्ध की हालत कांटो तो खून नहीं जैसी होगी। उसे फ्लैशबैक्स आएंगे। उसे याद आएगा कि कैसे उसने झनक को पुलिस के हवाले करने में एक पल भी नहीं लगाया था। दोस्तों, अनिरुद्ध का किरदार हमेशा से पश्चाताप के इर्द गिर्द बुना गया है। पहले उसने झनक की मां के साथ गलत किया और अब अपनी बेटी के साथ। हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एपिसोड के अंत में या अगले एपिसोड की शुरुआत में अनिरुद्ध झनक से माफी मांगने की कोशिश करेगा। वह झक के पास जाएगा, शायद उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करेगा, लेकिन और यह एक बड़ा लेकिन है, झनक इस बार उसे माफ नहीं करेगी। झनक का किरदार अब वो बेचारी लड़की नहीं रहा, वो अनिरुद्ध का हाथ झटक देगी। अब मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताने जा रही हूं जो अगर सच हो गई तो शो की टीआरपी आसमान छू जाएगी। आर्शी ने मेडिकल रिपोर्ट तो निकाल ली, लेकिन उसके दिमाग में एक और शक पैदा हो चुका है। उसे लग रहा है कि अनिरुद्ध का जनक के प्रति जो अजीब सा खिंचाव और नफरत का मिलाजुला भाव है, उसके पीछे कोई गहरा राज है। जब आर्शी देखेगा कि अदिति और अर्शी कितना गिर सकते हैं, तो वह सोचेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनक का इस परिवार से कोई और गहरा रिश्ता है। क्या ऋषि अब चुपके से जनक और अनिरुद्ध का डीएनए टेस्ट करवाएगा, या फिर वह पुरानी झनक यानी झनक की मां के अतीत को खंगालेगा? अगर मेडिकल रिपोर्ट वाला सीन आता है तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में ब्लड ग्रुप का मैच होना भी दिखाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, डॉक्टर आर्शी से कहे, ऑफिसर अजीब बात है, अदिति का ब्लड ग्रुप अनिरुद्ध सर से मैच नहीं करता, लेकिन झनक का करता है। हालांकि यह बायोलॉजिकली हमेशा ज़रूरी नहीं, लेकिन टीवी ड्रामे के लिए यह एक बहुत बड़ा हिंट होता है। ये मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ जहर के सच को नहीं, बल्कि जन्म के सच को भी बाहर लाने की चाबी बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में जनक के किरदार में क्या बदलाव आएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक जनक सिर्फ रो रही थी और सफाई दे रही थी, लेकिन आर्शी द्वारा बचाए जाने के बाद उसे समझ आ जाएगा कि अच्छाई का ज़माना नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले एपिसोड्स में जनक एक नया अवतार लेगी। वह अदिति के पास जाएगी और उसे चेतावनी देगी। शायद एक सीन ऐसा हो जहां जनक अदिति के कमरे में जाए जब कोई और ना हो और कहे, इस बार आर्शी ने मुझे बचा लिया।